टॉप 3 खबरें जो 24 जुलाई 2025 के पिछले 24 घंटे या उससे थोड़ी बहुत पहले घटित हुई हैं। ऐसी खबरें जो तुम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टीचर के बारे में जिसने अपने स्टूडेंट को इतना पीटा कि उसके सर से खून आने लगा, और इसके पीछे के एक चौंकाने वाले कारण के बारे में, और एक ऐसी पुजारिन के बारे में जिसने 90 लाख रुपए लूटे और 361 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई और पुलिस से भागती रही, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो कैसे पकड़ी गई इतनी शातिर और चतुर महिला, और ऐसे दो भाइयों के बारे में जिन्होंने एक ही लड़की से शादी की, और इसके पीछे का जो कारण है वो जानकर तुम पूरे तरीके से चौंक जाओगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली घटना से। शिक्षक को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन क्या हो कि वही भगवान का रूप अपने स्टूडेंट को इतना पीटे कि उसके सर से खून आने लगे। जी हाँ, ये घटना अशोक नगर की है, जहां पर आदित्य जैन नाम का एक स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ मिलकर इंग्लिश के डाउट डिस्कस कर रहा था स्कूल की बेंच पर बैठकर, और वहीं पर इंग्लिश के टीचर गोविंद श्रीवास्तव आए और आदित्य से उसका नाम पूछा, जिसके बाद बेवजह उसे पीटने लगे। और वो लड़का अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा था, लेकिन गोविंद ने उसकी एक ना सुनी, और जब उसके सर से खून आने लगा तब और लोगों ने उसके ऊपर ध्यान दिया, और स्कूल के बच्चे और टीचर मिलकर आदित्य को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन गोविंद श्रीवास्तव मौके से फरार हो गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। तुम लोगों को ऐसे टीचरों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये है रीना रघुवंशी, और इसके कारनामे सुनकर तुम लोग हैरान हो जाओगे। ये पुलिस को 361 दिनों तक धोखा देती रही और चकमा देकर बचती रही, क्योंकि इसके ऊपर 90 लाख रुपए के धोखाधड़ी के आरोप हैं। इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। पुलिस को खबर मिली कि रीना चकलेसा गांव में है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो पूजा पाठ कर रही थी गांव वालों के साथ। जब उसने पुलिस को आते हुए देखा तो भीड़ को भड़काने की कोशिश की, लेकिन इससे काम नहीं बना, तो वो एक श्रद्धालु की कार में बैठकर दूसरे गांव में भाग गई और वहां पर जाकर छुप गई। लेकिन उसी श्रद्धालु को शक हुआ कि ये फ्रॉड है, ये सही नहीं है, तो उसने खुद पुलिस को साध्वी की लोकेशन बताई, जिसके बाद इसे पकड़ लिया गया। ये अपने आप को एक संत कनक बिहारी दास की उत्तराधिकारी बताती है, लेकिन इसके ऊपर आरोप है कि उनकी मौत के बाद उसने उनके अकाउंट से फर्जी तरीके से 90 लाख रुपए चुराए हैं, जिसके बाद पुलिस इसे इसी आरोप में ढूंढ रही थी, जो कि आज पकड़ी गई है। तुम लोगों को ऐसे पाखंडी औरतों के बारे में, ऐसे पाखंडी साधुओं के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। दो सगे भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की, और इसके पीछे का कारण तुम लोगों को पूरी तरीके से चौंका देगा। जी हाँ, ये घटना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की है। इस शादी का एक विशेष कारण है, यह परंपरा इनके यहाँ कई सदियों से चली आ रही है। इसे बहुपति विवाह कहा जाता है, और इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि इससे भाइयों के जमीन के बीच में बंटवारा नहीं होता और परिवार में एकता बनी रहती है। और इसी परंपरा को निभाते हुए दो भाई प्रदीप और कपिल नेगी ने एक महिला सुनीता चौहान से शादी की है। तुम लोगों को इस तरीके के विवाह के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। रोजाना टॉप 3 खबरें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को भी देखें। खबरें थोड़ी पुरानी हो सकती हैं, लेकिन जानना ये भी जरूरी है।